बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में असंख्य जीव जंतु रहते थे। पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, सबका अपना अपना संसार था। उसी जंगल में दो जीव रहते थे जो बिल्कुल अलग थे। एक छोटा सा रंग बिरंगा तोता और एक विशालकाय हाथी। कद काठी और शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती की डोर ऐसी बंधी कि पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तोता चंचल, बुद्धिमान और बोलने में निपुण था। वह अक्सर पेड़ों की डालियों पर बैठकर मीठी मीठी बातें करता और गीत गाता। दूसरी ओर हाथी भारी भरकम लेकिन शांत स्वभाव का था। एक दिन हाथी नदी किनारे पानी पीने आया। तभी पास के पेड़ से तोता बोला, अरे विशाल भाई, जरा धीरे धीरे चलो, आपकी चाल से तो जमीन हिलने लगती है। हाथी मुस्कुराया और बोला, भाई तोते, मेरी चाल धीमी ही है, पर मेरे पैर इतने बड़े हैं कि जमीन खुद कांप जाती है। तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसी हंसी मजाक से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। तोता हाथी को दूर दराज की बातें सुनाता, कहाँ किसने क्या किया, किस फूल पर कौन सा तितली बैठी, और हाथी उसे जंगल की पुरानी कथाएं सुनाता। तोते को हाथी की ताकत पर गर्व था और हाथी को तोते की समझदारी पर। एक दिन तोते ने कहा, भाई, आप ताकतवर हो और मैं छोटा, लेकिन जब हम साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथी ने सिर हिलाकर हामी भरी। जंगल में सब ठीक चल रहा था। तभी पास के गांव के कुछ शिकारी जंगल में आए। उनका इरादा जानवरों को पकड़ने का था। तोते ने सबसे पहले यह खबर देखी और तुरंत हाथी को बताया, भाई, शिकारी आ रहे हैं, हमें सबको सावधान करना होगा। हाथी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा काम है सबको संदेश पहुंचाना, मैं अपनी ताकत से जंगल की रक्षा करूंगा। तोते ने अपने छोटे छोटे पंखों से पूरा जंगल छान डाला और सब जीवों को चेतावनी दी। उधर हाथी ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया ताकि शिकारी आसानी से अंदर न आ सकें। जब शिकारी आए तो उन्होंने देखा कि रास्ता टूटा हुआ है और पक्षी ऊपर से चीख रहे हैं। तभी हाथी जोर से चिंघाड़ा। उसकी आवाज से शिकारी डरकर भाग निकले। लेकिन जंगल में सबको उनकी दोस्ती रास नहीं आई। एक लोमड़ी थी जो हमेशा चालाकी से दूसरों को उलझाती रहती थी। उसने सोचा, अगर तोता और हाथी मिलकर जंगल पर राज करेंगे तो मेरी चालाकी कहाँ काम आएगी। वह तोते के पास गई और बोली, तुम इतना क्यों मेहनत करते हो? हाथी तो बस ताकत दिखाता है और सारा श्रेय उसी को मिलता है। तोते के मन में थोड़ा संदेह जागा। फिर लोमड़ी हाथी के पास गई और बोली, तुम्हारी सारी मेहनत का नाम तोता ले उड़ता है, असली राजा तो तुम हो। हाथी भी थोड़ा सोच में। लोमड़ी की बातों का असर हुआ। अब तोते को लगने लगा कि हाथी उसे कम आंक रहा है, और हाथी को लगने लगा कि तोता केवल अपनी बुद्धि का घमंड करता है। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तोता बोला, तुम्हारे बिना भी मैं सबको चेतावनी दे सकता हूँ। हाथी गरज कर बोला, और तुम्हारे बिना मैं अपनी ताकत से सबकी रक्षा कर सकता हूँ। दोनों अलग हो गए। इसी बीच जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पानी के बिना सब जीव तड़पने लगे। अब समस्या यह थी कि पानी दूर दूर तक कहीं नहीं था। तोता सुक्त अकेला उड़कर गया और देखा कि दूर पहाड़ों के बीच एक झील है। उसने सोचा, अगर हाथी साथ होता तो वह सबको वहां तक ले जाता। दूसरी ओर हाथी ने सोचा, काश तोता बताता कि पानी कहाँ है, तो मैं सबको पहुंचा देता। दोनों को अपनी गलती का एहसास। तोता उड़कर हाथी के पास पहुंचा और बोला, भाई माफ करना, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथी ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं दोस्त, गलती मेरी भी थी, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तोते ने झील का रास्ता बताया। हाथी ने अपनी ताकत से रास्ते साफ किए और छोटे बड़े सभी जीवों को लेकर वहां पहुंचा। सबने पानी पिया और जीवन बच गया। अब जंगल के जीवों ने समझ लिया कि असली शक्ति बुद्धि और बल के मेल में तोता और हाथी की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या बुद्धिमान, अगर साथ रहें तो हर मुश्किल का सामना किया